हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। और बताओ भाइयों, क्या हाल चाल। आज हम लेकर आए हैं हमारी इस चैनल पर मेरी फर्स्ट वीडियो, जो मैं कराऊंगा मैथ फॉर जीएस, जनरल स्टडीज़ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो मैथमेटिक्स आएगा वो मैथ में यहाँ पे करवाऊंगा, विद क्वेश्चंस करवाऊंगा। एंड आज हम लेकर आए हैं हमारी पहली वीडियो, जो पहली वीडियो 8th में भी करवाया जाता है, हमें 9th में भी करवाया जाता है और 10th में भी है, जिसको हम कहते हैं नंबर सिस्टम। नंबर मीन्स मैथमेटिक्स का बेसिक। मैथ क्या है? कलेक्शन ऑफ नंबर्स, नंबर्स का खेल, उन्हीं को जोड़ना, उन्हीं को घटाना, उन्हीं को गुना करना, उन्हीं को भाग करना, मल्टीप्लाई, ऐड, डिवाइड एंड सब्ट्रैक्ट, यही चीज़ है मैथमेटिक्स। फॉर्मूलेज हैं, लेकिन उनमें भी क्या होगा? मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, माइनस एंड दैट इज, यही होगा किसका? नंबर्स का। अगर हमें नंबर्स का पता हो कि नंबर्स कौन कौन से हैं, तो हम इजीली कर सकते हैं। डिवाइड भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, प्लस और माइनस भी कर सकते हैं। नंबर सिस्टम, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है हमारे डिजिट कितने हैं मैथ में, जिनको हम न्यूमेरिकल्स कहते हैं या न्यूमेरिकल डिजिट्स कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड लास्ट 0। लास्ट है 0। जो ये पहले नंबर हैं 1 से लेकर 9 तक, 1 to 9, ये नंबर दिए गए थे रोमन्स के द्वारा, ग्रीक्स के द्वारा। और जो 0 है, 0 का आविष्कार किया था हमारे भारत देश ने, इंडियंस ने। इंडियंस कहते जो मैथ है वो विदाउट 0 इनकम्प्लीट है। अगर मैथ से 0 निकल गई तो मैथमेटिक्स क्या है? इनकम्प्लीट है। 0 की खोज करने वाले का नाम था हमारे ग्रेट मैथमेटिशियन, जिसका नाम था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट नाम सुना ही होगा। और एक और चीज़ इससे रिलेटेड, जो हमारी इंडिया की पहली स्पेस सैटेलाइट भेजी गई थी, फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इंडिया, उसका नाम भी क्या था? आर्यभट्ट। एंड आफ्टरवर्ड्स ये जो नंबर हैं, इन्हीं को मिलके हमारे सारे नंबर बनते हैं। अब देखो, 0 एक ऐसा नंबर है जिसको किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो तो आप जैसा बना लेता है 0, है ना? बनाता है ना। और 0 किसी के साथ ऐड करो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। 0 किसी में से सब्ट्रैक्ट करो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे 5 में से 0 गया, कोई इफेक्ट पड़ेगा? 5 - 0 कोई प्रभाव पड़ा? नहीं, डोंट चेंज द वैल्यू, 5 रहेगी। 5 + 0, इसमें भी वैल्यू चेंज नहीं होती। एंड उसके बाद अगर हम मल्टीप्लाई करें 0 के साथ, फिर क्या होता है? 5 खत्म हो जाता है यहाँ पे। 5 को क्या करते हैं? ख़त्म कर देता है 0, और 0 हो जाता है यहाँ पे। किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो 0 को तो 0 आता है। कोई भी डिजिट, कितना बड़ा डिजिट हो, तो 0 आता है। उसके बाद हम करेंगे हमारा नंबर सिस्टम आगे फर्दर। कितने प्रकार के नंबर्स हमारे पास हैं? हमारे पास जो नंबर हैं, बेसिकली हमने पढ़ा होगा नेचुरल नंबर, वन बाय वन करेंगे डिस्कस। नेचुरल नंबर, नेचर का मतलब होता है प्रकृति। प्रकृति में हम कोई भी चीज़ अगर हम गिनना स्टार्ट करते हैं तो हम कहाँ से करते हैं? हम गिनना स्टार्ट करते हैं कहाँ से? 1 से। आपने देखा होगा, अगर हम पेड़ गिनना शुरू करें तो पेड़ हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं गिनना? 1 से करते हैं। अगर क्लास के बच्चे गिनना स्टार्ट करें तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से करते हैं। अगर हम जानवरों को गिनना शुरू करें, उसकी भी काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है। और कहाँ तक जाती है? अप टू इनफाइनाइट।
इनफाइनाइट तक जाती है। नंबर्स, नेचुरल नंबर वो हो गए जिनको हम हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या मतलब जो भी हमने नेचर में चीज़ गिननी है वो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, कहाँ से? 1 से। 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट, अप टू इनफाइनाइट तक। उसके बाद हम बात करते हैं, उसके बाद आता है हमारा होल नंबर। होल कैसा होता है? गोल। जीरो कैसी होती है? गोल। जो मतलब कहाँ से स्टार्ट होगा? ये तो हैं ही ये सारे, 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी तक। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और आ जाती है एक्स्ट्रा, जो है ज़ीरो। इसको कहा जाता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। अब यहाँ पर मैं 2 प्रकार के नंबर और लेता हूँ जिनको हम एक और चीज़ कहते हैं यहाँ पर इवन नंबर एंड ओड नंबर। इवन नंबर मतलब कोई भी चीज़ जो जोड़ों में है। किसमें है? पेयर्स, जोड़े। जूते कितने होते हैं? 2। हाथ कितने होते हैं? 2। पैर कितने होते हैं? 2। भैंस के थन कितने होते हैं? 4। मतलब मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 2 हमेशा जोड़ों में होगी वो चीज़ें। मतलब कोई भी चीज़ अगर हम पेयर की बात करें, पेयर का मतलब 2 चीज़ों से मिलके बनता है। जैसे मल्टीपल ऑफ 2, 2 4 6 8 10 एंड उसके बाद आता है 12 14 16। देखो यहाँ के बाद 2 4 6 8 0। फिर अगर उसके हम वंस डिजिट वाला मतलब इकाई पे नंबर देखें, वो 2 4 6 8 0। वंस डिजिट क्या आएगा? 2 4 6 8 0। अगर वो आता है उसको हम क्या कहते हैं? इवन नंबर। ओके। लास्ट वाला डिजिट, लास्ट वाला डिजिट किस में से होना चाहिए? 2 4 6 8 0 में से कोई भी एक नंबर हो तो वो क्या होगा? इवन नंबर होगा। कोई भी कितना बड़ा नंबर लो, 1 1 1 1 1 1 1 0 2। देखो ये नंबर मतलब पीछे वाला डिजिट क्या है? 2 है। अगर यहाँ ही 1 होता क्या ये इवन नंबर होता? नो, इट इज़ नॉट एन इवन नंबर। ये इवन नंबर यहाँ नहीं होता। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी? ओड नंबर की। और आप चाहते हो तो अगर नोट्स बना सकते हो भाई, इन चीज़ों के बेसिक्स के नोट्स बना सकते हो, आपके बहुत हेल्प करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं ओड नंबर। व्हाट इज ओड नंबर? जो नंबर इनके अलावा आ गए, इवन नंबर से बचे हुए नंबर, कौन कौन सा बच गया यहाँ पे? यहाँ पर बच गया 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 एंड सो ऑन। इसका जर्नल फॉर्मूला है, इसका जर्नल फॉर्मूला एंड सो ऑन हम लिखते हैं इवन नंबर में 2n। क्या लिखते हैं? 2n। ओड नंबर में एंड में लिखा जाता है 2n प्लस 1। 2n प्लस 1 मतलब कोई भी नंबर लो, 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। n की वैल्यू 25 लो, 25 2 जा 50, 50 प्लस 1 51। मतलब हर बार क्या आएगा? एक ओड नंबर आएगा। क्या आएगा?
मतलब किसी भी इवन नंबर, 2n का मतलब क्या है, इवन नंबर, इवन नंबर में एक ऐड कर दो तो क्या आएगा, हमारा ओड नंबर आएगा। ओके, जनरली इसको रिप्रेजेंट किया जाता है 2n + 1 से। n कुछ भी हो सकता है, एनी काइंड ऑफ नंबर, n की वैल्यू 0 से लेके इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है। उसके बाद हमारे दो नंबर और आते हैं, वन इज प्राइम एंड अनदर इज कंपोजिट। अच्छा, इनको हिंदी में क्या कहा जाता है? इवन नंबर को हिंदी में कहा जाता है सम संख्या, इसको कहा जाता है, ओड नंबर को कहा जाता है विषम संख्या। भाई हिंदी में थोड़ी स्पेलिंग देख लेना, विषम संख्या। ओके, और पंजाबी च इहनूं कहा जाता है जिस्त संख्या, ते इहनूं कहा जाता है टांक संख्या। जिस्त, टांक पंजाबी च, हिंदी में सम, विषम, और इंग्लिश में इवन एंड ओड। अब हम बात कर रहे हैं प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर मतलब अपाद संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य, इसको लिखा जाता है अभाज्य, पंजाबी च अपाज, कंपोजिट भाज्य संख्या। भाज्य मतलब जो भाग हो जाती है, पाद संख्या पंजाबी च। प्राइम नंबर कोई भी नंबर जिसके दो फैक्टर आए, जिसके दो फैक्टर आए, मतलब जैसे एक है, क्या एक प्राइम नंबर है? पहला क्वेश्चन, यहां वीडियो रोक के सोचना, समझना और बताना, क्या एक प्राइम नंबर है? अगर है तो क्यों है, नहीं है तो प्लीज कमेंट में मेंशन जरूर करना। एक प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर नहीं है। ओके, एक क्या है? बाकी सब कुछ है, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है, रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर नहीं है, रियल नंबर है। ठीक है, ये ना प्राइम है, ना कंपोजिट है, ना इरेशनल है, बाकी सब नंबर है ये। अब जो प्राइम नंबर है वो होता क्या है? जिसके सिर्फ दो फैक्टर हों। दो फैक्टर मतलब दो गुणनखंड। जैसे हम बात करते हैं दो की, अगर दो के हम मल्टीपल्स देखें, दो कैसे आता है? 2 1 = 2, मतलब इसके दो फैक्टर हैं, 2 और 1, मतलब एक तो खुद फैक्टर है और एक 1 फैक्टर है। जिसके दो फैक्टर हों उसको हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। 1 से लेके 100 तक 25 नंबर ऐसे, कौन कौन से? 2 3 5 7 9 नहीं सॉरी 11 13 17 19 23। यहाँ मैंने कुछ नंबर छोड़ दिए। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना, इकलौता इवन प्राइम नंबर, एक ही नंबर ऐसा है जो इकलौता है जो इवन प्राइम नंबर है, वो कौन सा है? वो है 2। बाकी कोई भी इवन नंबर इसमें नहीं आएगा। दिख रहा है और कोई? और सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर वो भी क्या है? 2 है। ओके, एंड सो ऑन, ये चलते रहते हैं। 29 31 37 41। ठीक है, अब बाकी का काम तुम्हारा है। बाकी नंबर तुमने अपने आप देखने हैं, प्राइम नंबर कौन से हैं। 1 से लेकर 100 तक 25 हैं ये। ओके, उसके बाद कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या, मतलब जो जिसके फैक्टर्स, जिसके गुणनखंड खंड 2 से ज़्यादा हों, 2 से ज़्यादा हों, जिसके गुणनखंड 2 हैं, मतलब फैक्टर्स कहते हैं इनको। अगर 2 से ज़्यादा है उसको हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं उसको हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। और 2 फैक्टर होने चाहिए, एक खुद और एक 1, वो है प्राइम नंबर। अब कंपोजिट नंबर का एग्जांपल लेते हैं 4।
अब 4 के फैक्टर देख लो, एक तो खुद ये 4 है, 4 1 जा 4 है ना, एंड 1 तो है ही है सभी का। एक और इसका फैक्टर आ जाता है 2 2 जा 4, मतलब कितने फैक्टर हो गए इसके? 4 1 2, मतलब 3 फैक्टर्स हो गए, 3 गुणनखंड हो गए। तो ये क्या है? कंपोजिट नंबर है। बाकी जो नंबर बच गए, एक नहीं है, एक ना प्राइम नंबर है, ना कंपोजिट नंबर है, ना इरेशनल नंबर है, वो क्या है? बाकी सब कुछ है। नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, इंटीजर भी है, रेशनल नंबर भी है और रियल नंबर भी है। ओके, ध्यान रखना ये बात। एक ना प्राइम है ना कंपोजिट है। ओके, 4 1 2 जिसके 3 फैक्टर हो गए। ऐसे ही हम लेते हैं 12 के फैक्टर, 12 1 जा 12, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12, मतलब कितने फैक्टर हो गए इसके? 6 फैक्टर हो गए। वैसे फैक्टर गिने जाते हैं प्राइम नंबर। क्या गिने जाते हैं? प्राइम नंबर। मैं इसको और आगे तोड़ लो। ओके, इसके फैक्टर्स हो गए 12 भी है, 1 भी है, 4 भी है, 3 भी है, 6 भी है, 2 भी है, मतलब जिस जिससे 12 डिवाइड होता है, जिस जिससे 12 डिवाइड होता है, जिस जिससे 4 डिवाइड होता है, मतलब उसके क्या हैं? फैक्टर्स हैं। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं प्राइम नंबर के बाद और कंपोजिट नंबर के बाद हमने क्या क्या कर लिया अब तक। हमने सबसे पहले किया नेचुरल नंबर। पहले तो हमने 10 डिजिट किए जिनसे हमारा मैथ बना है, जो जैसे इंग्लिश में ABC, हिंदी में ए आ ई कै खे घै घै घै, ठीक है, एंड पंजाबी में ऊड़ा आड़ा ईड़ी ससा आहा। जो वर्णमाला, मैथ की वर्णमाला है, वो 10 डिजिट 0 से लेके 9 तक, 1 से लेके 9 तक खोज की थी रोमन और ग्रीक्स ने, और 0 की खोज की थी हमारे इंडियन आर्यभट्ट ने। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं होल नंबर किया था 0 से स्टार्ट हो गए। इंटीजर्स हो गए पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक मतलब जो संख्या पूर्ण हो जाती हैं, मतलब प्लस में भी हैं वही चीज, जैसे ये 0 से लेके अप टू इन्फिनिटी तक, और इस साइड आ जाएंगी -1 -2 -3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक, मतलब माइनस वाले भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। देखो इसमें होल नंबर भी आ गए, यहां से होल नंबर हैं और यहां से हमारे नेचुरल नंबर हैं, और ये हमारे सारे मिलके बनाते हैं इंटीजर्स। क्या बनाते हैं? इंटीजर्स। ओके, एक चीज और यहां ध्यान रखना, देखो इन दोनों में से बड़ा 5 और 25, अगर हम ग्रेटर देन का साइन यूज करते हैं, मतलब जो बड़ा होता है उस साइड हमें ऐसे मुंह खोलना होता है, जो छोटा होता है उस साइड चोंच करनी होती है। तो इनमें से बड़ा कौन सा है? 25। डन। ओके, अगर यहीं पर मैं इसको दोनों को माइनस कर दूं, -5 -25, अब यहाँ ग्रेटर नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर कौन सा है? तो जो छोटा है, छोटे का माइनस वाला, का छोटे वाला, वो बड़ा होगा। 25 -25 क्या होगा? छोटा होगा। ओके, मतलब ये अनगिनत से चलती आ रही है, अब इन्फिनिटी से आके -1 तक आएगी, फिर 0, फिर इन्फिनिटी तक जाएगी, मतलब काउंटिंग पीछे से चलती आ रही है। एंड उसके बाद लास्ट नॉट लीस्ट, अभी तो रेशनल, इरेशनल और रियल। रेशनल नंबर, यहां से 9th क्लास का टॉपिक भी शुरू हो जाता है। रेशनल नंबर,
रेशनल नंबर होते हैं पी अपॉन क्यू फॉर्म में, पी बटा क्यू फॉर्म में। यहाँ पर एक शर्त लगी होती है, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्यू जीरो के बराबर नहीं है। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, देखो बाकी जितने भी नंबर अब तक हमने किए हैं, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2 अप टू इन्फिनिटी, ये तो हैं ही है इरेशनल नंबर्स, और यहाँ -इन्फिनिटी तक। लेकिन इसमें कुछ नंबर्स और आगे, जैसे देखो इनके नीचे, सबके नीचे 1 लगता है, अंडरस्टूडेबल है, सब नंबर के नीचे 1 लगता है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0 ना, इसलिए सब क्या हैं, रेशनल नंबर हैं। ओके, उसके बाद 1/4, 2/5, 3/8, ये सब हमारे क्या हैं, रेशनल नंबर हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है छोटी सी, जैसे हम 4/0 करते हैं, क्या ये रेशनल नंबर है? मैंने कहा क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो क्यू 0 है तो ये रेशनल नंबर नहीं है। चलो इसको प्रूफ करते हैं। 4 0 0 A 5 0 6 जा 0, 4 बच गया, 0 9 जा 0, फिर 4 बच गया, 0 8 जा 0, फिर 4 बच गया। मतलब ये कहीं पर भी सोल्व नहीं हो रहा, तो इसलिए इस नंबर को कहा जाता है नॉट डिफाइंड। अब तक इसको डिफाइन ही नहीं किया गया, इसका सॉल्यूशन ही हमारे पास नहीं दिया गया। ओके, दैट्स व्हाई ये हमारा रेशनल नंबर में इंक्लूड नहीं होता। ओके, अब रेशनल नंबर के साथ एक चीज़ और आती है, यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा सा। उसके लिए हमें 2 चीज़ें और करनी पड़ेंगी, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग पहले इरेशनल नंबर, इसके साथ आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर भी P अपॉन क्यू फॉर्म में होता है। इरेशनल नंबर होता क्या, सॉरी नॉट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन क्यू। P अपॉन क्यू भी एक इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, एक पार्ट है, लेकिन और भी होते हैं। इरेशनल नंबर वो नंबर हैं जिनको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ये क्या चीज़ आ गई भाई, ये कोई नई चीज़ आ गई क्या? देखो मैंने टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग कहा था। टर्मिनेटिंग मतलब देखो, जैसे हम बात करते हैं 1/4, 1/4 मतलब 1 को 4 से डिवाइड करना है। 1 4 मतलब डिवाइड नहीं होता तो 0 उतारनी है, तो यहाँ लेना है 0.4 2 ज़ा 8, रिमाइंडर रह गया 2, फिर 1 0 और उतार लो, 4 5 ज़ा 20। मतलब यहाँ प्रॉपर डिवाइड हो गया, प्रॉपर डिवाइड हो गया कुछ पॉइंट्स के बाद। इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब कुछ डिजिट ऐसे हैं जो हमारे डिवाइड नहीं होते प्रॉपरली, जैसे 1/3। इनको जितना मर्जी डिवाइड करो 1 को 3 के साथ, ये कंटिन्यूसली डिवाइड होता रहेगा। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का 1 3, 0 उतारा, 0 यहाँ ले लिया, पॉइंट लगा दिया, 3 3 ज़ा 9, 1 0, फिर 9 3 1 0 9 3 3 3 3 3 एंड सो ऑन। हर बार एक ही चीज़ रिपीट हो रही है। इस डिजिट को कहा जाता है जहाँ एक ही डिजिट या 2 डिजिट या 3 डिजिट बार बार रिपीट हों, या 4 डिजिट तक पॉइंट के बाद, उनको कहा जाता है टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग
मतलब पूरा नहीं कटा, रिमाइंडर आ रहा है हर बार। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ये भी इरेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर हैं। क्या हैं? अब तक जितने भी किए हमने, जो टर्मिनेटिंग हैं, अच्छा टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, P/Q वाले किए हैं, वो सब क्या हैं? रेशनल नंबर्स हैं। अब यहाँ एक चीज़ अलग से आ जाएगी, जिसको हम एक पाई यहाँ वैल्यू लेते हैं, पाई। ठीक है, 10th क्लास में हमने बहुत यूज़ किया, 9th में भी हमने यूज़ किया सर्कल के फॉर्मूले, पाई आर स्क्वेयर। अच्छा, सिलेंडर के फॉर्मूले में पाई आर स्क्वेयर एच, 2 पाई आर एच। ये जो पाई की वैल्यू हम क्या रखते थे? 22/7 ना, दो वैल्यू रखते थे, एक 22/7, एक 3.14। ठीक है, वो 3.14 आधी वैल्यू थी, आधी भी नहीं, बहुत कम थी, क्योंकि वो 22/7 की वैल्यू थी। 22/7 पाई। अब इसका एग्जांपल के लिए मैं थोड़ा बोर्ड वो कर देता हूँ, डिलीट। ठीक है, बाकी ये इरेशनल नंबर कर रहे हैं। अब ध्यान रखना, ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ओके, 4 डिजिट तक देखना होता है, उसके बाद मत देखो। अच्छा 22/7 डिवाइड करना है 22/7। मैंने बताया था ये पाई है। पाई क्या है? कि रेशनल नंबर है, इसकी वैल्यू 22/7 है, या हम लेते हैं 3.14। 9th 10th में हमने ली थी। 7 3 21 10, 0 तारी तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, एंड 7 1 7, फिर 3 0, 7 4 28 2 0, 7 2 14 6 0, 7 7 56 4 0। 3 डिजिट तक या 4 डिजिट तक अब करो, अगर वहाँ रिपीट हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो वो क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है। 7 5 35 5 0। ओके, अब रिपीट नहीं हुआ ना 4 डिजिट तक, तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ओके, और इसी को हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर का एक और एग्जांपल है, हमने प्राइम नंबर किया था ना, याद है ना, जिसके 2 ही फैक्टर हैं, खुद और एक 1, उसको हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। कोई भी प्राइम नंबर अगर रूट के अंदर आ जाता है, 2, √3, √5, √7 एटसेट्रा, ठीक है, एंड सो ऑन, उसको भी हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं। ये हो गया इरेशनल नंबर। अब इन सब नंबर को मिलके बनता है हमारा, क्या बनता है? बताओगे? जो इन सब का पूर्वज या बुजुर्ग जिसको हम कहते हैं, वो है रियल नंबर। रियल नंबर, जितने भी नंबर अब तक हमने किए हैं किसी भी प्रकार का हो, वो सब क्या है? रियल नंबर है। ओके, कितने नंबर किए हैं हमने? देखो, रियल नंबर से पहले हमने 2 नंबर किए हैं, वो भी इसके अंदर आएंगे ना। एक हो गया रेशनल नंबर और एक हो गया इरेशनल। एंड ये 2 प्रकार से डिवाइड हो जाता है। इरेशनल नंबर थोड़े से ही हैं हमारे पास, तो इसकी टेंशन नहीं लेने का। फिर आगे हमारे कौन से?
इरेशनल नंबर को अलग ही कैटेगरी में रखा जाता है, इसमें नहीं रखते हम वैसे, ठीक है। हाँ, इसमें कुछ P/Q फॉर्म वाले आ जाते हैं, जैसे 22/7। तो उसके बाद आ जाता है हमारा इंटीजर्स, लेकिन वो इरेशनल नंबर में नहीं आता, ये ध्यान रखना। ओके, इरेशनल नंबर अलग रख दो, है तो ये इसी का हिस्सा, रियल नंबर का ही इरेशनल नंबर को अलग रख दो, क्योंकि इंटीजर उसमें नहीं आते। उसके बाद हमने किया था होल नंबर, उसके बाद हमने किया था नेचुरल नंबर। मतलब सबसे कम क्या है, सबसे कम तो इरेशनल नंबर है, फिर नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर, फिर इंटीजर, फिर रेशनल एंड इरेशनल, और सबसे ऊपर है रियल नंबर। रियल नंबर, ओके, समझ आया? कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत किसी प्रकार की है तो बताओ जल्दी, कमेंट में मेंशन कर दो। अगर अब यहाँ तक भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, हमने किया क्या क्या नंबर सिस्टम में, सबसे पहले किया नेचुरल नंबर, और एक दो चीजें हमने यहाँ की, इवन एंड ऑड, प्राइम एंड कंपोजिट, एंड होल नंबर, एंड इंटीजर्स, रेशनल एंड इरेशनल, और इन सब का बुजुर्ग जिसको कहते हैं रियल नंबर। ये सब अब तक हमने किया ना, ठीक है। और यहाँ पर हमने टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग आगे दो प्रकार के थे, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, उन्हीं को हमने क्या कहा था, इरेशनल नंबर है। भाइयों, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया है तो प्लीज़ भाइयों देखो, कल इसके हम करेंगे क्वेश्चंस, 15-20 क्वेश्चन कर लेंगे अंदाजन अगली नेक्स्ट वीडियो में। और अब तक अगर तुम्हें हमारा टॉपिक समझ आया, क्लियर हुआ, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दें। और जो घंटी वाला आइकन है, बेल नोटिफिकेशन जिसको हम कहते हैं, घंटी, कल से मैं घंटी लेके बैठा करूँगा नहीं, फिर उसको ज़रूर ऑन कर दें, क्योंकि जब भी हमारी वीडियो अपलोड होगी आपके पास घंटी बज जाएगी कि इस चैनल पे वीडियो अपलोड हो चुकी है। प्लीज़ जितना देखो, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तुमसे कोई रुपया नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। लाइक से होता क्या है, लाइक से हम होते हैं मोटिवेट कि हाँ यार हमारी वीडियो पसंद आई है। दूसरा, सब्सक्राइब से हमारे चैनल की ग्रोथ होगी, जो हमारी वीडियोस का लोगों तक पहुंचेगी। मतलब हमारी वीडियोस ट्रेंडिंग में जाएगी जितनी ज़्यादा लाइक होगी यार, जितने ज़्यादा हमारे सब्सक्राइबर होंगे, लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगी। और यहाँ पर भी हमारे थोड़े पैसे भी बढ़ जाते हैं अगर सब्सक्राइब तो हुआ तो, ठीक है। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे और जितने हमारे व्यूज़ आएंगे, क्योंकि सब्सक्राइबर पे ही निर्भर करते हैं हमारे व्यूज़। एंड उसके बाद हाँ, एक मेन चीज़ रहेगी जिसको हम कहते हैं कमेंट सेक्शन 1% भी खाली नहीं जाना चाहिए, उसमें धड़ाधड़ झड़ी लगा दो कमेंट्स की, ठीक है। हाँ, उसमें बताना कि लेक्चर आपको कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया, वो भी बताओ। अगर कोई हमें कमी हो कि ये तरीका नहीं सर, ये तरीका यूज़ करो। देखो, अभी हम थोड़ी टेक्नोलॉजी पे नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी हमने नया स्टार्ट किया है। धीरे धीरे सब टेक्नोलॉजी आएगी यार, स्मार्ट बोर्ड वगैरह वगैरह सब आएगा, लेकिन आएगा कब, जब ग्रोथ होगी, ठीक है। और भाइयों प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर एंड कमेंट जरूर करना। ओके भाइयों, सी यू, टेक केयर, थैंक यू।